वेलकम। मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आज प्लैनेट बॉलीवुड में इट्स टाइम टू कैच द बिगेस्ट बॉलीवुड गॉसिप फ्रॉम द वीक दैट वाज। और काउंटडाउन स्पेशल की शुरुआत बॉलीवुड के सिजलिंग हॉट कपल आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। वेल, सीम्स लाइक ऑल इज नॉट वेल देयर। लिसन इन। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिश्ते के बीच आई दरार। एक एक्ट्रेस के चलते सिद्धार्थ और आलिया के बीच हुई सबसे बड़ी लड़ाई। करण जौहर के घर पर आलिया और सिद्धार्थ के बीच हुई कहासुनी। मामला इतना बढ़ गया कि आलिया भट्ट करण जौहर के घर से गुस्से से निकली और अपनी कार में अकेले अपने घर रवाना हो गई। इस खबर को सुनकर आप सभी भी चौंक गए होंगे, पर हमें भी सूत्रों से पता चला है कि इस अलेज्ड कपल के बीच हुई है सबसे बड़ी लड़ाई। सूत्रों ने ये बताया है कि इस लड़ाई की वजह बताई गई है सिद्धार्थ मल्होत्रा की क्लोजनेस विद हिज को-स्टार्स, जो आलिया को है नागवारा। खबरों की माने तो जब आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी को-स्टार्स के साथ चल रहे लिंकअप न्यूज पर पूछा, तो अपेरेंटली सिद्धार्थ लाइड टू आलिया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट करण जौहर्स रेसिडेंस वी आर अनअवेयर ऑफ। पर केजो का घर छोड़ते वक्त अपेरेंटली आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ से कहा कि वो अब उनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि ये भी पता नहीं लगा है कि किस एक्ट्रेस की वजह से आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच डिफरेंसेस आए हैं। फिलहाल तो सिद्धार्थ आलिया के साथ कपूर एंड सन्स में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ही इज वर्किंग विद कटरीना कैफ एंड बार बार देखो। तो क्या कटरीना कैफ के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बढ़ती फ्रेंडशिप से आलिया भट्ट को है एतराज? वेल, इसका जवाब तो हमें आलिया ही दे सकती हैं, पर इस खबर से आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप कटघरे में जरूर खड़ा हो गया है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। रणबीर और कटरीना ने दिवाली के मौके पर करी पार्टी ऑल नाइट। लेकिन इन तमाम पार्टीज में से एक पार्टी से लेनी पड़ी रणबीर और कटरीना को अर्ली एग्जिट। क्या था इसका रीजन? वेल, सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर पार्टी में मौजूद इनसाइडर्स की माने तो इसका रीजन कहीं न कहीं सलमान खान की एंट्री थी। जी हाँ, अनिल कपूर की दिवाली पार्टी में जब सलमान का हुआ वेलकम, तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर रणबीर और कटरीना ने कर दिया इस पार्टी को बाय बाय। And within 15 minutes the couple left the party. वैसे आपको बता दें कि रणबीर और कटरीना अनिल की पार्टी से सीधा बच्चन के घर गए to attend their party। शायद जल्दी निकलने का रीजन ये भी हो कि उन्हें और जगह भी जाके अटेंडेंस लगानी हो। लेकिन सलमान और इन दोनों की एंट्री एग्जिट में इतने कम वक्त का डिफरेंस होना महज कोइंसिडेंस था, ऐसा मान लेना भी थोड़ा अजीब लगता है। खैर, बात जो भी हो, रणबीर और कटरीना का इस तरह साथ आना मीडिया के शटरबक्स के लिए काफी अच्छी ट्रीट रही। Ranbir dressed in blue sherwani and Katrina looking dazzling in a beige gold sari. Both looked absolutely adorable. और जितनी दमदार इन दोनों की एंट्री थी, उतनी ही धमाकेदार थी हमारे प्रेम यानी सल्लू भाई की एंट्री भी। लेकिन इस एंट्री ने रणबीर और कटरीना की पार्टी में रुकावट डाली या नहीं, ये समझना हम आप पर छोड़ते हैं। अनिल कपूर के घर रखी गई एक ग्रैंड दिवाली पार्टी, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए इस स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने। पर यहाँ रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की एंट्री ने सभी को कर दिया सरप्राइज एज द कपल केम इन टुगेदर एंड लेफ्ट टुगेदर एज वेल। दिवाली के अवसर पर कटरीना और रणबीर ने साथ आकर उनके फैंस को एक स्पेशल गिफ्ट जरूर दे दिया। रणबीर और कटरीना ने जूम के बूम पर अपने व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली विश भी किया। कटरीना हैप्पी दिवाली। कटरीना हैप्पी दिवाली। हाउ वाज द दिवाली? हाउ वाज द डे? वेरी गुड यार। इसके बाद यहाँ कैप्चर हुए न्यूली मैरिड कपल शाहिद और मीरा कपूर। शाहिद दिखे अपने रंगून के लुक में, वहीं मीरा कपूर वाज ड्रेस्ड सिंपल इन अ ब्यूटीफुल साड़ी। वी आल्सो कैप्चर्ड द रियल लाइफ कपल सोनम कपूर एंड सलमान खान। सोनम कपूर के इस ट्रेडिशनल गेटअप से हम हुए काफी इम्प्रेस्ड। वहीं जब सलमान आए तो भीड़ इकट्ठा हो गई।
Apart from this, captured here were Alia Bhatt with Karan Johar, Neil Nitin Mukesh, Swara Bhaskar, Jacqueline Fernandez, Desi Shah with Ellie Everam, Aditya Roy Kapoor, Kiran Kher, Poonam Dhillon, Athya Shetty and few other celebrities. इन सभी स्टार्स की प्रेजेंस से अनिल कपूर की इस दिवाली बैश में 4 चांद लग गए। हर साल की तरह इस साल भी अमिताभ बच्चन के घर रखी गई एक ग्रैंड दिवाली पार्टी, जिसे अटेंड किया कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने। पर यहाँ शाहरुख खान की मेगा एंट्री ने कर दिया सभी को सरप्राइज। अरे सरप्राइज तो हम तब भी हुए जब हमने रियल लाइफ कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को एक साथ कैप्चर किया इस पार्टी में। यहाँ रणवीर सिंह मीडिया से खुद को छुपाने की कोशिश में लग गए थे। सरप्राइज तो ये भी था कि बच्चन की पार्टी में कटरीना कैफ भी आई विद अयान मुखर्जी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब थी जब सलमान की भाभी मलाइका अरोरा खान को यहाँ कैप्चर किया गया। वैसे इन स्टार्स के अलावा यहाँ आए कई सारे सेलिब्रिटीज, मानो जैसे एक छत के नीचे लग गया था सितारों का मेला। We captured Kangna Ranaut, Rishi Kapoor with Neetu Kapoor, Sonam Kapoor, Sonakshi Sinha with her dad Shatrughan Sinha, Varun Dhawan with her mother, Siddharth Malhotra, Dimple Kapadia with the young Chote Nawab and Arav Kumar, Akshay Kumar with wife Twinkle Khanna, Ritesh with Janelia, Amrita Singh with Tabu, Jackie Shroff, Anil Kapoor, Hema Malini with daughter Esha Deol, Raveena Tandon, Randhir Kapoor, Rajkumar Hirani, Shilpa Shetty with Raj Kundra, Pariniti Chopra and many other big celebrities who were present at the Bachchan's Diwali bash. All in all, बच्चन की ये दिवाली पार्टी रही काफी धमाकेदार। Next up on our countdown is the new bromance brewing in Hollywood. राज पर छाया है प्रेम बनने का खुमार। वही प्रेम है राज के रोमांस को रीलिव करने को तैयार, क्योंकि बॉलीवुड पर चढ़ा है क्रॉस प्रमोशन का बुखार। अपनी फिल्म का प्रमोशन छोड़िए, आजकल हमारे बॉलीवुड के सेलेब्स हैं एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करने को बेकरार। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है खानडोम के टॉप 2 खान्स सलमान और SRK का। You will have to go also go to Shah Rukh Singh today, na? Shahrukh ka bhi hai na? Okay, wish him all the best from my side. Yesterday we both did some dub smashes for each other. It's a good feel, yeah. As we were doing nothing, so we thought that the fans would enjoy. The fans would enjoy it. It gets a nice feel to it. Gets a nice connect. You guys see it. You guys enjoy it because I see all the kids going through it, and I don't hardly see it, but the younger generation. Then the press also picks it up. They also show it. So it's a nice feel to it. There's nothing wrong in this. प्रेम लगे हैं दिलवाले बनने के चक्कर में, तो दिलवाले राज लगे हैं प्रेम बनने के चक्कर में। अब इन दो खान्स का ऐसा दोस्ताना देख के हमें इनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। कभी एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के ऊपर बात करने से भी कतराते थे। और अब देखिए SRK ने जहां ट्वीट किया ये वीडियो विद अ कमेंट, टीम दिलवाले ग्रूव्स टू PRDP फॉर प्रेम विद प्रेम। वही सलमान ने किया अपनी पूरी टीम के साथ SRK की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एपिक रोमांटिक सॉन्ग पर शाहरुख जैसा डांस और लिखा प्रेम दिलवाला तो राज दिलवाले। इन दोनों का इतना प्यार देखकर लगता है कि दोनों को ही किसी PR की जरूरत नहीं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। अब राज और प्रेम के बीच ऐसी ही बॉन्डिंग रही तो प्रेम के साथ धन तो जरूर बरसेगा। आज के हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है रणबीर की एक नई विश ने। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन एक एक्स गर्लफ्रेंड को वापस दिल्ली की गलियां घुमाने को है रणबीर तैयार। लेकिन दिल्ली जाने से पहले जरा मुंबई में हुई इनकी डिनर डेट के बारे में तो जान लीजिए। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण बने इम्तियाज अली के स्पेशल गेस्ट फॉर डिनर। इम्तियाज ने रणबीर के मुंबई लौटने के ऑनर पर रखा ये डिनर और साथ बुलाया दीपिका को भी। वैसे रणबीर ने यहाँ अपने इस डिनर डेट का सीक्रेट भी खोला कि आखिर क्यों इम्तियाज ने उन पर ये मेहरबानी की।
today Imtiaz has kept a dinner in my honor of returning and starting the promotion. And I'm very happy because he pulled my leg in the last video saying that कि मैं promotion नहीं कर सकता और ये पूरे इसकी जिम्मेदारी दीपिका पर सौंपी गई है. So this is just to kind of just to charge me up. But we are now in full flow and we hope to really meet a lot of people and spread the message that Tamasha is releasing on 27 November. लो भाई, इम्तियाज को नहीं है रणवीर के प्रमोशनल स्किल्स पर भरोसा. शायद इसीलिए दिल्ली वाले प्रमोशंस में भेज रहे हैं उन्हें उनकी दिल्ली वाली एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म को प्रमोट करने. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन. सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन. Planet Bollywood. Welcome back and you are watching Planet Bollywood, where Bollywood gets bigger, bolder and sexier. And it's time to continue the hottest Bollywood countdown. किसका फोन कॉल आते ही सलमान हो जाते हैं नर्वस? कौन बना है वजह सलमान के इस डर की? खुलासा करते हैं हमारे काउंटडाउन पर. ये क्या कर दिया मैंने यार, ये मैंने चांस ऐसा क्यों दे दिया किसी को? किसे डिसअपॉइंट करने से हैं सलमान घबराते? आखिर कौन है जिसने रखा है सलमान को डराकर? He's very scared of me. He's very scared of me. तो सुनिए, वो और कोई नहीं बल्कि हैं भाईजान के अब्बा जान, जो आज भी बजा सकते हैं इंडस्ट्री के दबंग खान की बैंड. If there's anything happens, if he calls me, I'm about to stand. JRD. My father is still in that position to kick our butts. जी हाँ, सलीम खान का फोन आते ही सलमान कुछ इस तरह हो जाते हैं खड़े. और भले ही आज उनकी इमेज भाई की हो, लेकिन अपने डैडी डियर के साथ वो अभी तक अपनी इमेज का रोल रिवर्सल नहीं कर पाए हैं. Everything is just, reversed right now. It's not reversed with my father yet, and I don't think that will ever happen. My father is still in that position to kick our butts. सलीम जी, यकीन नहीं होता कि इंडस्ट्री के भाईजान के बम पर भी कोई लात मार सकता है. लेकिन वो कहते हैं ना, बेटा 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी. शायद ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं. आगे सुनिए, भले ही सलमान अपने फादर के साथ हंसी मजाक करते हो, लेकिन उसमें भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है. We joke with our father. In that respect, sometimes, if there's a nice joke that comes, which is like a, double meaning joke, we will share with dad, वही सूरज बरजात्या ने तो ये भी बताया कि कैसे सलमान अपने फादर की ट्रायल स्क्रीनिंग्स के वक्त सिर्फ अपने डैड के अप्रूवल का इंतजार करते हैं. See the trailer, he's always looking at Salim uncle. How will he like? That's all matters to him, how his father likes him. यानी स्ट्रॉन्ग, विटी, दमदार पर्सनैलिटी रखने वाले सलमान अगर किसी से घबराते हैं तो वो हैं सलीम खान. और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो जरा सुनिए कैसा फील करते हैं सलमान. So every time you mess up, you're like so embarrassed of yourself that ये क्या कर दिया मैंने यार, ये मैंने चांस ऐसा क्यों दे दिया किसी को? And then you work that much harder to come back and to beat that and to change that around in your stride and then make them happy. चलिए सलमान, वी होप कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी मौका ना आए जहां आपके पापा आपकी बैंड बजाएं. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. "11 years of Veer Zara, 8 years of Om Shanti Om, 3 years of जब तक है जान." पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान की ये रोमांटिक फिल्में ट्विटर पर कर रही हैं ट्रेंड, और SRK की यही ट्रेंडिंग स्टोरी हम पेश करने जा रहे हैं हमारे काउंटडाउन पर. तो आखिर शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्म्स ही क्यों हो रही है ट्रेंड ट्विटर पर? क्यों अब तक शाहरुख की दूसरी फिल्म्स नहीं हो रही है ट्रेंड बिसाइड्स हिज रोमांटिक फिल्म्स? तो इसकी वजह आपको बताएगा ज़ूम. तो देखा जाए तो SRK की PR मशीनरी खूब मशक्कत कर रही है टू प्रमोट दिलवाले सटली, एंड नॉट इवन हिज टीम. SRK के फैंस भी दिलवाले को ज्यादा माइलेज दिलाने में जुट गए हैं. तभी तो काफी दिनों से शाहरुख की रोमांटिक फिल्मों को हम ट्विटर पर ट्रेंड होते देख रहे हैं. वैसे देखा जाए तो काफी अरसे बाद
शाहरुख खान काजोल के साथ फिल्म कर रहे हैं और शाहरुख तो एज इट इज किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते ही हैं। ऐसे में ट्विटर पर उनकी रोमांटिक फिल्म्स ट्रेंड होना लाजमी है। मानना पड़ेगा, अपनी फिल्म को प्रमोट कैसे करें ये कोई शाहरुख से सीखे, और उनसे नहीं तो उनके फैंस तो हैं ही, टू मेक श्योर हिज फिल्म्स आर वेल प्रमोटेड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बी टाउन की मस्तानी दीपिका पादुकोण की एक ट्वीट ने उनको लाया है हमारे आज के काउंटडाउन में। Me and my hotties too much to handle. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये तमाशा का प्रमोशन है या बाजीराव मस्तानी का? दीपिका के इस लेटेस्ट ट्वीट ने हर तरफ यही क्वेश्चन रेज कर दिया है। Well, for all those who are wondering, Zoom thinks ये दीपिका का नया स्टाइल है बॉस। दोनों फिल्म्स का क्रॉस प्रमोशन करने का जबरदस्त तरीका। रणवीर की मस्तानी बनकर प्रमोशन और रणबीर के साथ तमाशा का प्रमोशन। Well, दीपिका, as you said, it's too much to handle, isn't it? Ex-flame और current boyfriend के साथ यूं पिक्चर पोस्ट करना and to call them both hotties, लगता है it has not gone down too well on the social media, especially with Katrina's fan club. Ouch! Well, Deepika, आपके hotties का पता नहीं, but these fan tweets seem to be a little too much to handle. I think with Ranveer and me, it's a little more raw and a little more sensual, whereas with Ranbir, I think it's very, very different. Well, if you say so, after all, getting both the hotties in the same frame seems to have worked for you. Cause after all, there is no such thing as negative publicity, right? आप लोगों को छुटकारा, हम लोगों को भी छुटकारा। सलमान खान पर इन दिनों कौन से हो रहे हैं अत्याचार, इसका खुलासा करेंगे हमारे काउंटडाउन पर। ओह यस यस, इट इज इमोशनल अत्याचार। वी गॉट दैट सलमान। Thank God. ज़ूम को पता है आप पर क्या बीत रही है और कैसे प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशंस ने आप पर इमोशनल अत्याचार किया है। इससे दबंग खान पर अत्याचार ही तो कहेंगे ना। आफ्टर ऑल, जय हो, किक और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों को ना के बराबर प्रमोट करने के बाद प्रेम रतन धन पायो को सलमान ने स्मॉल स्क्रीन के हर टीवी शो पर, कॉलेज में, मीडिया के सामने, हर गली नुक्कड़ पर प्रमोट जो किया है। बट वेट, डू यू ऑल ऑल्सो थिंक कि फिल्म को इतना एक्सटेंसिवली प्रमोट करने की वजह was सलमान's fear about the film? Well, after all, सलमान आप ही ने तो कहा था। The highest budgeted film that I have done, he's done. तो सलमान कहीं इसी डर के साथ भी तो नहीं अपने प्रेम अवतार को जगह जगह प्रमोट कर रहे हैं जैसे कभी नहीं किया, और फिल्म की रिलीज तक, आखिरी दिन तक ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां अपने फिल्म को प्रमोट नहीं किया हो। This perhaps would be the end of the promotional thing for Prem Ratan Dhan Payo. Thank God. आप लोगों को छुटकारा, हम लोगों को भी छुटकारा, क्योंकि ऐसा फीडबैक आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रमोशन, तो इसको हम लोग आज से कर्ब डाउन करना शुरू करेंगे। ओके, अब जाके थिएटर में फिल्म देखो। ओके सलमान, वी गॉट इट नाउ। इस एक्सटेंसिव प्रमोशनल कैंपेन ने आप पर बहुत इमोशनल अत्याचार किए हैं और इस सब के लिए आपने डर डर के ही सही, बट फिल्म की सक्सेस के लिए ही हाँ कहा था। क्यों भाईजान? वी मीन प्रेम, सही समझा ना हमने? Thank God. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.